हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल क्लास 12। ये आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं, तो लगभग हर वीडियोस में क्या होता था, हर वीडियो में कुछ कमेंट्स आ जाते थे कि क्लास 12 वीडियो कब शुरू करेंगे। क्या आपको क्लास 12 पढ़ाना नहीं है या आप क्लास 12 पढ़ाते ही नहीं है? नहीं, तो सारे आंसर्स अब मिलने शुरू हो जाने वाले हैं आपको। आज से शुरू होने वाला है आपका क्लास 12 बेसिकली। ऑलराइट, तो आज तो सिर्फ हम स्ट्रेटजी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आज के वीडियो में सिर्फ क्लास 12 की स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है हमारी। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बड़ी इजी स्ट्रेटजी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। मजा आने वाला है आपको इस पूरे वीडियो में। छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको क्लास 12 से रिलेटेड कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आपका जो एकेडमी का पेपर होगा ना, उसमें आप कैसे फुल आउट ऑफ फुल अचीव कर लोगे। ऑलराइट, तो यहां से जो है वो श्री गणेश हो रहा है। हम शुरुआत भी कर रहे हैं अपने क्लास 12 के वीडियोस की। आने वाले टाइम पे आपको क्लास 12 के भी वीडियोस जो है ऑन दी रेगुलर बेसिस मिलते रहेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। किसी दिन एक आध दिन अगर स्किप भी हो जाए, क्योंकि 11th और 12th पैरेलल चल रहा होगा, तो मे भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी एक आध दिन में, तो ऐसा टेंशन मत लेना। बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको क्लास 12 का भी वीडियो रेगुलर मिलता रहे, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका क्लास 12 जो है उसका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास 12 की स्ट्रेटजी के साथ में। तो क्या है भाई ये स्ट्रेटजी, बेसिकली है क्या? तो इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं आपके जो सिलेबस है इसको बेसिक्स से डिस्कस कर देता हूं। आप सबको पता है 3 किताबें हैं आपके पास, ठीक है? ये 3 किताबें पढ़ना है आपको भाई साहब। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है आपकी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब लगभग 3-4 चैप्टर आपके हर बुक में है, यानी थीम्स की बात कर दूं, चैप्टर की बात कर दूं मैं, तो लगभग हर आपके सेक्शन में। ऐसे करके हमारे पास लगभग इक्वल वेटेज का सिलेबस है तीनों पार्ट में, ये सबको पता है। और तीनों जो बुक हैं आपकी, इनका जो लगभग वेटेज है 25 मार्क्स ईच, ठीक है? सो 25 इंटू 3 कर दें हम, कितना हो गया? 75 हो गया। ऑलराइट, मतलब ये जो आपकी 3 बुक हैं, इन तीनों का इक्वल वेटेज है। 25 इंटू 3 कर दिया आपने, 75। तो आपका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, यानी अभी देखो इसके जस्ट बाद ओवरव्यू वीडियो मिलेगा। इन तीनों बुक्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तीनों बुक कैसे अप्रोच करनी है, वो मैं ओवरव्यू वाले वीडियो पे मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। यहां पे मैं सिर्फ आपसे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन की जो बुक है या एक कोई पर्टिकुलर जो थीम है वो ज्यादा वेटेज की है। ये क्लियर हो गया हमें, यानी कि आपको लगभग सारी जो थीम है इनको इक्वल वेटेज देना है और तीनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए। और बाकी के जो 5 नंबर है हमारे, वो हमारे 5 नंबर आ जाएंगे हमारे जो हमारा मैप वाला क्वेश्चन रहेगा उससे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे 80 मार्क्स हमने अचीव कर लिए, ये हमारा क्लियर हो गया। और अब ये जो 80 मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं, ये कहां से अचीव कर रहे हैं? ये आप जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा उसको जब आप थॉरली समझ लेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टू सिक्योर 80 आउट ऑफ 80। ऑलराइट, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यू ऑल आर फैमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। स्टिल एक ग्लिम्स दे दें आपको अगर, ठीक है? और इसके बाद फिर मेन कोर वाले पार्ट पे चलते हैं। तो आपके 5 सेक्शंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। इन 5 सेक्शंस में ABCD में आपको पता है कि शुरुआत के जो कुछ 21 क्वेश्चंस हैं, दे आर MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज को चेक करेंगे। तो डेट्स हो गए, ईयर हो गए, पर्सन हो गए, प्लेसेस हो गए, ये सब आपको ध्यान होने चाहिए और याद करवा दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो, पढ़ाई वाली टेंशन अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से फिर क्या हो जाएंगे, जस्ट 4 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएंगे एक्टिव। बस आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखना तो पड़ेगा वीडियोस को, ठीक है? कोर्सेज को ज्वाइन तो करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आपको मिल पाएंगी। चलिए, तो 21 मार्क्स जो है वो आपको मिल गए सेक्शन 1 से, ये आपके सिक्योर हैं। फिर इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के, ठीक है? 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं आपको। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन C में आएंगे, ठीक है? लगभग 8 मार्क्स के। इसके बाद आपके
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी, एक रेफरेंस दे दिया जाएगा, उस स्टोरी को, रेफरेंस को आपको पढ़ना होगा और आपको उसमें से ऑब्जर्वेशंस निकालने होंगे, इन्फ्रेंसेस निकालने होंगे और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस सोर्स से के ऊपर बेस्ड होंगे, उनको आंसर करना होगा और इसके बाद आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर दिला देगा। अब देखो ये जो पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर बहुत बड़े विजन को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत बड़े विजन को जब मैं कह रहा हूं तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि बहुत बड़े विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आपसे सीबीएसई चाह क्या रहा है, आपसे टीचर्स चाह क्या रहे हैं, आपको किस तरह का पर्सन बनाना चाह रहे हैं। तो देखो हम इस सोशल स्कूल प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपके लिए ये कहते रहते हैं कि ये सोशल स्कूल का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ इसलिए नहीं बना दिया हमने, या सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं कि आपके फाउंडेशन जो है, या आपके 11th-12th की बात कर दूं, मैं एकेडमिक्स की बात कर दूं, 8, 9, 10th, 11th, 12th या जो भी आपके बेसिक्स एकेडमिक्स के हैं वो कवर कर रहे हैं हम वो तो कवर कर ही रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली मोल्डिंग यू, वी आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग यू, है ना। हम आपको कार्व आउट भी कर रहे हैं साथ साथ, किस लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और ये जो हमारा फ्यूचर है दैट इज वेरी मच अलाइंड विद द विजन ऑफ योर टीचर्स and the respected teachers of the country and the CBSE। ठीक है, क्यों, कैसे, आपको समझ में आएगा। तो देखो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कभी भी टफ नहीं आता है, लिख के ले लो, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा हूं ये ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ वीडियो को आपको दिखाना है इसलिए कह रहा हूं मैं, ये चीज मेरे एक्सपीरियंस की बात है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं होगा। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो कैसा हो सकता है, इधर आपका इजी तो है बट क्वेश्चन पेपर को काफी ज्यादा लेंथी कर दिया, ठीक। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो थोड़ा सा मॉडरेट हो गए, तो या तो इजी था और लेंथी था, या इजी से थोड़ा सा मॉडरेट हो गया और लेंथी हो गया साथ साथ, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि आप एग्जाम हॉल के बाहर आओ, आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा, आपने टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद फिर आप कहो कि नहीं बड़ा टफ पेपर। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, पर्टिकुलरली विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है, एंड द अदर थ्योरी सब्जेक्ट। अब ये जो दो चीजें हैं इनमें क्या असेसमेंट्स होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस जाते हैं वो कहां से कहां की तरफ जाते हैं, वो क्वेश्चंस जाते हैं फ्रॉम लॉट्स टू हॉट्स। ये क्या है, ये जो मैंने अभी कोर बातें करी ना कि हमारा जो विजन है दैट इज टोटली अलाइंड विद द विजन ऑफ सीबीएसई एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स हु आर amending the syllabus, who are making changes, continuous changes in the syllabus, वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। वो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो क्रिटिकली एनालिटिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि ना सिर्फ वो किताबों से इन्फ्रेंसेस निकाले, ऑब्जर्वेशंस निकाले, वो उनको अपनी रियल लाइफ में रिलेट करे और रियल लाइफ से रिलेट करके सीखे। लर्निंग्स उसकी ऐसी स्ट्रांग हो कि वो सिर्फ थ्योरी के वर्ड ना रह जाएं, किताब में लिखे हुए थ्योरी के वर्ड्स ना रह जाएं, वो बिहेवियर में आ जाएं, वो प्रैक्टिसेस में आ जाएं और प्रैक्टिस में आकर एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दें। तो आपको एक अलग ही कैटेगरी का, उम्दा कैटेगरी का मैं कह दूं इंसान बनाना, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। सो द क्वेश्चंस आर डिजाइन, ये बकायदा आप जो है ना स्ट्रेटजी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्ट्रेटजी जो है ना ये बकायदा साइकोलॉजी और इन सब से ली गई है, ऐसा वैसा नहीं है। तो लॉट्स और हॉट्स होता क्या है आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है। ऐसा कुछ कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जिसको ये पता ना हो कि अरे सर ये लॉट्स हॉट्स ये तो पहली बार लेके आए हो आप, ये होता क्या है। अरे बड़ी इजी चीजें हैं, बड़ी 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 इजी चीजें हैं ये लॉट्स एंड हॉट्स, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे, इनका पर्पस क्या है अभी मैं इन पे आता हूं। जैसा मैंने कहा आपसे कि इनका जो पर्पस है, ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो लॉट स्टैंड्स फॉर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं या हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र के द्वारा अर्थात क्वेश्चन पेपर के द्वारा
आपके निम्न कौशल और उच्च कौशल को, आपकी लोअर ऑर्डर की थिंकिंग को, हायर ऑर्डर की थिंकिंग को इस तरह से एसेस करना या आपको उस तरफ लेके जाना। देखो क्या होगा, कैसे लेके जाएंगे। पहले साल क्वेश्चंस का पर्टिकुलर पैटर्न आएगा, आप सारे लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, फिर लगेगा यार क्वेश्चन पेपर ऐसा आ गया, हम कर नहीं पाए, अब चलो थोड़ी सी और एफर्ट्स डालें। तो आप कहीं ना कहीं देखो पास होने के लिए एफर्ट्स तो डालोगे ही। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो टॉप करना ही है, पर कुछ है मान लो थोड़ा सा आलस से आ रहा पढ़ने में, तो पास होने के लिए तो एफर्ट्स डालेंगे, तो भी वो चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनमें पक्का कहीं ना कहीं जाके कुछ चेंजेस करेगा। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे, वो क्वेश्चन आपके जाके उस दिमाग के उस हिस्से को पिंच करेंगे, ठीक है, कि आपकी ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं ये इवॉल्व हो, ट्रांसफॉर्म हो, ये डेवलप हो, ठीक है, आपकी कॉन्क्रीट थिंकिंग को, कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल एबिलिटीज को, ठीक है, क्रिएटिव और इवैल्यूएटिव स्किल्स को निखार के बाहर करें। जब आप कुछ पढ़ रहे हो, अब आज समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमैनिटीज जो है वो इतना भी इजी नहीं, या ह्यूमैनिटीज को आपने सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट अगर मान के रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज वो सब कुछ इंड्यूस करता है जो आपके बाकी के साइंस सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट इंड्यूस करते हैं। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज आपके अंदर और उससे कहीं ज्यादा चीजें इंड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनैलिटी को और कहीं ज्यादा ग्रूम करेगा। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग आपकी, क्यों? क्योंकि आपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को पढ़ा है, समझा है और उनसे सीखा है। आपकी जो सोच डेवलप होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल आप एनालिसिस करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से बाहर कैसे आना है, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड जो थिंकिंग है वो आपकी कल्टीवेट होंगी, ठीक है। क्रिएटिव और इवैल्यूएटिव, आप बहुत आसानी से नए रास्ते सोचने के बारे में जाएंगे, आप इनोवेटिव चीजों के बारे में सोच पाएंगे, आप इवैल्यूएट कर पाएंगे सर्कमस्टेंसेस को, पर्सन्स को, प्लेसेस को। सो दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ लॉट एंड हॉट। अब मैं बताऊं तो लॉट और हॉट में बेसिकली आती क्या चीजें हैं, यानी किन किन चीजों को हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की अगर बात करूं तो इंटरोगेटिव इन नेचर है, क्वेश्चन तो पूछेगा ही, यानी क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली और कुछ नहीं है। जब आप लॉट्स की बात करते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चंस का नेचर कैसा होगा? क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का होगा। व्हेन सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया, ठीक है, या फिर पूछ लिया कि जो फला पर्टिकुलर पर्सन है चंगेज खां है, ठीक है, ही बिलोंग्स टू विच टेरिटरी, ठीक है, या फिर मान लो हड़प्पा से कोई चीज पूछ लिया कि ग्रेट बाथ वाज लोकेटेड एट विच पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो कोई भी चीज फैक्चुअल जो है वो यहां से कवर हो रही है, या मैं कहूं कि इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं जो आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को, आपकी फैक्चुअल जो स्किल है, एबिलिटी है, उसको यहां पर कल्टीवेट करेंगे। वेयर, कोई भी चीज है वो कहां पर है, ठीक है, कहां, ये व्हेन का मतलब कब हुआ, इवेंट से रिलेटेड है, वेयर मतलब प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है, पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, या विच प्लेस से भी रिलेट हो सकता है, हु किसने किया। तो यहां आपके ईयर आ सकते हैं, पर्सन्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके पर्टिकुलर ईयर में कोई इवेंट हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं, आपके पर्सन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, मतलब फैक्चुअल चीजें, ठीक है, प्लेसेस से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हो गए, दे कम्स अंडर द लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ें तो इंटरोगेटिव, ये नेचर इसका पूरा इंटरोगेटिव ही है ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इंटरोगेटिव इन नेचर बट मोर प्रॉबिंग। कैसा प्रॉबिंग का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटिव नेचर के होंगे। आपसे क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड है। तो ये चाह रहा है कि आपने कितना थॉरो अंडरस्टैंडिंग करी है कॉन्सेप्ट की, ये वो समझ ले। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी प्रॉबिंग की तरफ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाती हैं।
प्रॉबिलिटी की तरफ जाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खोजबीन ओरिएंटेड करना चाहती हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों हुआ कोई भी इवेंट जो है, व्हाट वर द फैक्टर्स, ठीक है, फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द फेलियर और सक्सेस, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट के इन्वेस्टिगेटिव पार्ट की तरफ लेके जाएंगे, आपने उसमें से क्या निकाला इन्फ्रेंस, क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, दैट कम्स अंडर हाउ, कैसे हो गई कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है, क्यों हो गई, कैसे हो गई, तो दैट कम्स अंडर दी थॉट्स। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब जब मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि हम जो आपको यहाँ कवर कराएंगे ना, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ाने का हमारा तरीका वो कुछ इसी पैटर्न पर है, जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो रहे हैं, जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पेपर्स वहां फ्रेम हो रहे हैं, और जिस पैटर्न पर चीजें आपकी सीबीएसई कर रहा है कि वो बच्चों से वो पर्टिकुलर चीजें चाह रहा है, ठीक है। और यही पैटर्न लेके, इसी पैटर्न का ऑब्जेक्टिव लेके हम आपके लिए बैचेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बैचेस आपको बहुत अच्छे से पता है, इंसेप्शन और विक्ट्री बैच, ये 2 बैचेस हैं, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, जो कि बहुत जल्द, अभी मैं बैच के बारे में बता देता हूं आपको। ये बैच इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा ये जो स्ट्रेटजी बताया ना, दैट स्ट्रेटजी इज बेसिकली वन पार्ट, बहुत स्लाइटेस्ट, बहुत हल्का सा छोटा सा एक पार्ट है, द विजन दैट वी आर कैरिंग, ठीक है, इन दिस और इन दीज बैचेस, इन दीज 2 बैचेस, इन 2 बैचेस में जो विजन हम लेके जा रहे हैं ना, इन बैचेस में ये चीज आपको रिफ्लेक्ट होने वाली है। ऑलराइट, तो इन बैचेस को इनरोल करने के लिए बहुत कम समय है आपके पास। 1 जून से ये दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन हम आपके उस एनरोलमेंट के प्रोसेस को इजी करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं अर्ली बर्ड ऑफर। इफ यू एनरोल इट राइट नाउ while watching this video, you will get the discount of 20%, that is early bird discount, ठीक है। अब थोड़ा सा बैच के बारे में बता देते हैं। आपने जितने चेहरे अभी स्क्रीन पे देखे, ये जो पीछे मेरे बड़े डिवाइन से और बड़े इंटेलेक्चुअल से चेहरे आप देख रहे हैं, these faces are the part of this batch and you will see their expertise and the experience, ठीक है। चलो तो ये है क्लास 11th का इंसेप्शन बैच, ठीक है। तो आइडिया शुरू हो रहा है, इंसेप्शन हो रहा है, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत हो रही है आपकी, और शुरुआत जो होगी उसमें क्या मिलेगा, उसकी ग्लिम्स भी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो यही है कि आपको वो ग्लिम्स दे दी जाए, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली है क्या है इसमें, हम किस तरीके से आपको 11th और 12th को पूरा कवर कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास 12th का बाकी का जो ओवरव्यू वीडियो है वो सारा कुछ आएगा ही, पर अभी फिलहाल समझ तो लो, जो यूट्यूब पे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनलाइज वे में जो कनेक्ट हो गए वो आपको अलग एक्सपीरियंस देगा, दैट इज द प्रॉमिस। तो यहां पर 1 जून से बैच आपका शुरू हो रहा है, फीजिबल फॉर बोथ हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, बिकॉज ऐसा दिमाग में नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम का ही है, ठीक है। विल ट्राई टू कवर इट, नॉट ओनली ट्राई, वी विल कवर बेसिकली इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। हिंदी के भी स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही है, ठीक है, उनको भी ऐसा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी कि भाषा जो है वो उसमें उनकी समस्या हो जाएगी। आपको जो आपकी आंसर राइटिंग होगी यानी उत्तर लेखन होगा, उसमें आपको हिंदी में भी उसी प्रकार से निर्देशित किया जाएगा, गाइड किया जाएगा जैसे इंग्लिश के बच्चों के लिए है, या मैं कहूँ इंग्लिश के बच्चों को उसी तरह गाइड किया जाएगा जैसे हिंदी के बच्चों के लिए है। सो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आई वुड से कि कुछ डिफरेंस आपको फील होने वाला है। ऑलराइट, सो लाइव क्लासेस विल बी देयर। अब लाइव क्लासेस का आनंद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, यू कैन इंटरैक्ट विद योर फैकल्टी, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, A to Z बॉक्स में लिखिए ना, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, उनके कुछ मायने हैं, उनका मायना भी कई बार हो सकता है आपके किसी बार क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो जाए, तो वहां से लेके छोटे छोटे बॉक्स के फैक्ट्स से लेके मेन थ्योरी पोर्शन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, ओके। फिर डाउट क्लियरिंग, तो आप इन इंटरैक्टिव सेशंस में पर्टिकुलरली डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ऑलराइट, क्लास नोट्स, बाकायदा आपको नोट्स मिलेंगी, आपको और अलग से कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि यार पढ़ तो ली हैं अब अलग से नोट्स बनाते बैठे रहें। आपकी सुविधा है, आपका मन है, आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं अपने तरीके से नोट्स बनाऊंगा, तो यस यू कैन, बट
हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग्स आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। कभी मन किया कुछ कंफ्यूजन है तो आपने रिकॉर्डिंग्स जो है उनकी चेक कर ली। तो ये बैच जो है आपका इंसेप्शन है और उसके बाद आपका विक्ट्री, यानी हमने शुरुआत तो कर दी। अब शुरुआत कर दी तो इसका मतलब है नहीं कि बीच में छोड़ देंगे आपको हम ज़ेनिथ तक लेके जाएंगे, शीर्ष पीक तक लेके जाएंगे, है ना, यानी कि चोटी तक फतह करवाएंगे आपको, विजय करवाएंगे आपको। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द नेम दिस बैच विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। ऑलराइट, दैट इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st June onwards and the medium of instruction will be English, okay, Hindi and English both for all the students of this country. Okay, the same feature, live classes covering all the syllabus, doubt clearing, dedicated doubt clearing classes, class notes and the recordings. So same feature which is available in the inception that you will get here in the victory. ठीक है, अब देखो इसका फायदा, जब आप ऐप में पढ़ते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं ये आपको हम कई बार बताते रहते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐप पर पढ़ने के जो आपके फायदे हैं वो आपको क्या क्या मिल जाते हैं। टीचर के साथ इंटरैक्शन, सबसे जो बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी वो क्या मिल जा रही है, टीचर के साथ इंटरैक्शन। यू कैन इंटरैक्ट विद अस, ठीक है। द टीचर हु इज इंस्ट्रक्टिंग यू, एनी टाइम यू कैन इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर टीचर, ठीक है। आपने चैट का ऑप्शन, इमोजीज का ऑप्शन, आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है आपने उसके थ्रू तुरंत एक्सप्रेस कर दिया, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब। अभी मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो, अभी आप नहीं पूछ सकते हो, लेकिन इन दिस ऐप, इन दिस प्लेटफॉर्म यू कैन ईजिली आस्क विद इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो आपने, सर थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है, कैन यू प्लीज रिजॉल्व दिस डाउट, यस, वेरी इजिली, ठीक है। लाइव पोल ऑप्शंस, अब आपका मन कर रहा है कि पढ़ तो लिया, थोड़ा सा असेसमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा मैं देख लूं कि मैंने कितना सीखा है, सो यू हैव दैट ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स कि यार मैंने तो पढ़ा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे दोस्तों के कंपैरिजन मुझसे कितना बनता है, सो यू जस्ट इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड यू कैन जस्ट एसेस योर लर्निंग कि अच्छा मज़ेदार, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मेरे दोस्तों से थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आ रहा है। तो आप ये पोल लीडर बोर्ड के थ्रू बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग्स को एसेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। द बेस्ट थिंग आई थिंक इज scholarship. There are students who are like not that much capable and they are aspiring कि हम भी पार्ट हो पाते, so there is a scholarship option, a scholarship test option, so you can just go and you can avail these scholarship, okay, through the scholarship tests. आपको appear होना scholarship test में, if you perform very well you will be eligible to get that scholarship, ठीक है। और ये आपकी पढ़ाई को और आसान बना देगा, ठीक है। हमसे जुड़ने का आपका जो पर्पस है वो भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एंड देन यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू दिस टेलीग्राम सोशल स्कूल चैनल, ठीक है। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से कनेक्ट हो, अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कराएं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर हो जाती हैं जिससे आपकी पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो मैंने स्ट्रैटेजी छोटी सी डिस्कस करी वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो विजन आपका क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर को लेके है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टे ट्यून विद सोशल स्कूल एंड एनरोल राइट नाउ ऑन दिस इंसेप्शन एंड विक्ट्री बैच। See you there. Thank you so much. Goodbye.